वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम आषाढ़ मास में बरकत देवता की कथा का रसपान करेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। जो भी बरकत देवता की कथा पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उसके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। कथा के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने 5 बहू बेटों के साथ रहती थी। 5 पीढ़ियों तक उनके यहाँ किसी भी बेटी ने जन्म नहीं लिया। बूढ़ी अम्मा के 5वें पुत्र को बेटी हुई तो उनके यहाँ धूमधाम से पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। सारे लोग कहने लगे कि सबके यहाँ बेटा होता है तो उत्सव मनाया जाता है, इनके यहाँ बेटी होने पर उत्सव मनाया जा रहा है। इस पर बूढ़ी अम्मा के पति ने कहा कि हमारे घर में 5 पीढ़ियों के बाद बेटी हुई है, हमें इस बात की बहुत ही खुशी है। उस लड़की का नाम रत्नावली रखा गया। अब रत्नावली अपनी दादी के साथ नित्यनेम मंदिर जाती और दादी जैसे जैसे पूजा पाठ करती वैसे वो भी पूजा करती। शिव जी को जल चढ़ाती, तुलसी जी को सींचती, दीपक जलाती और मंदिर में बैठ के कथा कहानियाँ सुनती। एक बार मंदिर में पंडिताइन बरकत देवता की कथा कह रही थी। यह कथा 7 दिनों तक लगातार कही जाती है और उसके बाद उद्यापन किया जाता है। पंडिताइन ने 7 दिनों तक लगातार बरकत देवता की कथा कही, जिससे कि रत्नावली ने भी 7 दिनों तक वह कथा सुनी। परंतु रत्नावली छोटी थी, इस कारण पंडिताइन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 7वें दिन बरकत देवता का उद्यापन किया गया, सबसे उद्यापन करवाया गया, परंतु रत्नावली ने उद्यापन नहीं किया और वह वापस अपने घर लौट आई। रत्नावली अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसका विवाह हुआ, वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद उसके परिवार में कुल मिला के 4 लोग थे, सास, ससुर, पति और वो। सास सबकी रसोई बनाती, परंतु बहू को जो खुरचन बचता वही खिलाती। कुछ दिन के बाद रत्नावली धीरे धीरे सूखने लगी। उसके पति ने पूछा, क्या बात है? हमारे घर में केवल 4 लोग हैं, उसके बाद भी तुम ऐसे क्यों सूख रही हो? इस पर रत्नावली ने कहा कि मुझे आपकी माँ जूठन खुरचा हुआ बचा देती है, मैं वही खाती हूँ। इस पर उसके पति ने कहा, ठीक है, कल से तुम मेरा भोजन करना और मैं तुम्हारा करूँगा। इस पर उसके पति अपना भोजन लेके कमरे में रख देता है। जब रत्नावली आती है तो उसका भोजन खा लेता है और अपना भोजन रत्नावली को खिला देता है। ऐसा करते करते अब उसका पति कमज़ोर होने लगा। उसकी सास ने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो रही हो? मैं तो अच्छा अच्छा खाना बना के तुम्हें खिलाती हूँ। इस पर उसके बेटे ने कहा कि माँ, तुम मेरी पत्नी को भर पेट भोजन नहीं देती, इस कारण मैं अपना भोजन अपनी पत्नी को खिला देता हूँ। हमारे घर में कुल केवल 4 लोग हैं, इस पर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? तब उसकी माँ ने अपनी चाबी रत्नावली को दे दी और कहा, आज से तुम रसोई का सारा काम संभालोगी और मैं बाकी घर के काम करूँगी। अब रत्नावली रसोई बनाने लगी, सबको खाना खिलाती, परंतु उसके लिए खाना ही नहीं बचता। इस पर पति ने फिर पूछा कि अब तुम अपने हाथ से खाना बना रही हो, फिर क्यों सूख रही हो? इस पर रत्नावली कहती है कि मेरे नसीब में लगता है कि अन्न लिखा ही नहीं है। जब भी मैं भोजन बनाती हूँ तो भोजन बचता ही नहीं है कि मैं भोजन ग्रहण करूँ। इस पर रत्नावली की सास ने कहा कि ठीक है, तुम अपने मायके चली जाओ, कुछ दिन वहाँ रह कर आओ।
इस पर वो अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। वहाँ जाकर जब उसके मायके वालों ने उसे देखा तो पूछा कि क्या बात है, इतना अच्छा ससुराल मिला है, फिर भी तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो। इस पर रत्नावली ने सारी बात बताई। दादी ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें बरकत देवता की कहानी सुनाती हूँ। 7 दिन तक तुम व्रत करो और बरकत देवता की कहानी सुनो। इस प्रकार दादी ने 7 दिनों तक लगातार बरकत देवता की कहानी सुनाई और उसके हाथ से उद्यापन करवाया। इसके बाद से वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद उसने अपनी सासू माँ से कहा कि मेरी दादी ने मुझे बरकत देवता की कहानी सुनाई है, अब मैं वह कथा आपको सुनाती हूँ, जिससे कि हमारे घर में अन्न धन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इस पर उसने अपनी सास को पूरी कथा सुनाई और 7वें दिन उद्यापन किया। अब सास ने कहा कि तुम जाके रसोई बनाओ। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और इस बार सारे लोगों को भोजन कराया और भोजन करने के उपरांत काफ़ी सारा भोजन बच गया और उसने पेट भर भोजन किया। उसे बरकत देवता का उद्यापन न करने के कारण श्राप लगा हुआ था। जब उसने कथा सुन के उद्यापन किया तब वो श्राप मुक्त हो गई। इसी प्रकार जो भी इस कथा को लगातार 7 दिन तक सुनता है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का व्रत का उद्यापन करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये थी आज की बरकत देवता की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।